विद इन 10 मिनट्स आपको एक पूरी स्किल सिखा दूंगा, उसको आप बेच भी सकेंगे। नो डाउट इसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन हो, लेकिन वो वाली चीजें भी कर सकते हैं जिसमें कंपटीशन ना हो। तो चलिए आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर कि इसके थ्रू हम किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बेसिकली आवाज आ रही है इस तरह भी? ओके, ये आ गया जी चैट जीपीटी। ऐसे भी आ रही है ना क्लियरली? ओके, आपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाके एक अकाउंट बना लिया है और आपको लग रहा है मार्केट का एनालिसिस करने के बाद कि यहाँ पे इस खास चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो वो आपने इनसे कंप्लीट करवानी है चैट जीपीटी साहब से फ्री में, वहाँ पे भेज देनी है। समझ आई? वन लाइनर जस्ट ए बिजनेस मॉडल है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है जो अगर आप लोगों में से कोई कर दे तो अच्छा है, अदरवाइज मैं खुद ही क्वेश्चन करता हूँ और फिर उसको जो है मैं रिस्पॉन्स करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या होता है पता है आप लोगों को? क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि अगर मैं चैट जीपीटी को ओपन करके वो चीज़ बना के उसको बेच रहा हूँ, वो खुद क्यों नहीं ये कर लेता? क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि यहाँ पे जाके लिखता हूँ कि एक ऐसा सॉन्ग लिख दें जो पूरी दुनिया में ऑलरेडी किसी ने ना लिखा हो, टोटल यूनिक हो और सॉन्ग भी हो। और सॉन्ग लिखना बहुत मुश्किल होता है, लिरिक्स को मैच करना, फिर उसके बाद वर्ड्स का उतार चढ़ाओ, बैलेंस रखना, बात समझ आ रही है? फ्लो रखना, और फिर वो जो कॉपी ना हो, किसी और ने किसी इंडिया के गाने से, हॉलीवुड के गाने से मैच ना कर रहा हूं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, किसी भी चीज की ले सकते हैं हम, बुक की ले लेते हैं कि ऐसी किताब लिखो जो दुनिया में किसी ने ना लिखी हो, टोटल यूनिक हो, तो वो लिख के हमें दे देगा। बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर होगी? अब यहां पे यही चीज वो क्यों नहीं करते जो आपसे ये चीज खरीदेंगे जो कि आपने 1 मिनट में यहां से बनवाई है? वो इसलिए नहीं करते कि उनके ज़हन में ही नहीं आता कि ये चीज़ यहां से भी हो सकती है। ये शायद आप लोगों को बात समझ ना आए क्योंकि हम मार्केट के अंदर हैं। मैं 3 महीने पहले एक बंदे को 300 आर्टिकल लिख के दे चुका हूं इससे, और उसने मुझे 12 लाख रुपया पे किया था और 2 दिन लगे थे सिर्फ मुझे। अच्छा, मैंने जब उसे दे दिया, डिलीवर कर दिया, तो मैंने कहा यार ये चीज़ तो आप भी कर सकते थे। वो अमेरिका का क्लाइंट था, उसने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बात समझ आई? बहुत सारे फैक्टर हैं, बाज़ औक़ात उनके माइंड के अंदर नहीं आता, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके पास इस चीज़ का भी टाइम नहीं होता। और एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि इसको सवाल करने का सही से तरीका नहीं आता उनको। ये भी फैक्टर हो गया, यानी बाकी सारे फैक्टर उसको आते हैं, उसके पास टाइम भी है, अच्छा उसको तरीका भी आता है, उसको पता भी है, फिर वो क्यों नहीं करेगा? उसको यह भी पता है कि आप चैट जीपीटी से करके देने वाले हो, फिर भी वो आपसे क्यों करवाएगा? आंसर ये है कि जो आप लोगों ने चैट जीपीटी से चीज लिखवाई है ना, उसको एक दफा पढ़ना भी है कि वो ठीक है भी कि नहीं। होती ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात मशीन है ना ये। आप लिखते हैं व्हाट इज मोबाइल, मोबाइल के 2 मतलब हैं, गाड़ी को भी मोबाइल कहते हैं। वो आपको रिप्लाई करे कि इसके 4 टायर होते हैं, इसमें पेट्रोल डलता है। आपने, आपकी डायमेंशन क्या हो? सेल फोन बेसिकली। तो आपने उसको रीड करके देखना है कि ये ठीक है भी है कि नहीं। प्रूफ रीडिंग, बात समझ आई? वो प्रूफ रीडिंग से बचना चाहता है टू सेव हिज और हर टाइम। मल्टीपल फैक्टर है ना। अब देखते हैं कि आप कर क्या क्या सकते हैं। 1-2 एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा कि क्या क्या आप लोगों के माइंड ने सोचा कि हम क्या क्या चीजें सेल कर सकते हैं। एग्जांपल ये देता हूं कि फाइवर पे फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर ये चीजें भी सेल होती हैं, सॉन्ग्स लिखना। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको बंदा एक आता है, कहता है कि मैंने टूर करना है, मैं अमेरिका से रहता हूं, मैं यूएसए में हूं या मैं किसी यूरोप की किसी कंट्री में हूं, मुझे लाहौर घूमना है, तो मुझे एक प्लानर बना के दो मुकम्मल, जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है कि मुझे पहले कहाँ जाना है, फिर कौन कौन सी जगह देखनी है, किस किस टाइम पे कौन कौन सी जगह देखनी है। हो सकता है कोई चीज़ संडे वाले दिन देखने जा रहा हो और आगे से पता चले कि ये दिन जो होता है वो ऑफ होता है या फैमिली डे होता है। तो ये जारी बात है, पूरा प्लानिंग होती है जो बंदे की टाइम सेव करता है आगे से, राइट? ऐसे ही है। तो इस चीज़ का पे किया जाता है, तो ये सबसे अच्छा आपको प्लानर बना के देगा। आप लोगों का जो है, मेरे ख्याल में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सभी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इससे रिलेटेड लातदा चीजें ये बना के आपको दे देगा। इसमें क्या क्या होता है? एज अ फ्रीलांसर आप अपनी फील्ड में क्या क्या चीज सर्विस दे सकते हैं, कौन सी सर्विस दे सकते हैं, कुछ दें, आइडिया दें।
डाटा एनालिसिस तो बहुत आसानी से कर देगा। और बताएं, डाटा एंट्री लाइक डाटा एंट्री की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, दे डाटा एंट्री की जितनी भी एग्जांपल, जितनी भी टाइप्स हैं, सब में ये हेल्प करेगा। डाटा एंट्री किस टाइप की होती है? सिंपल मैं बताता हूं कि पाकिस्तान के सारे शहरों के नाम लिखें, 1 मिनट में लिख देगा, अदरवाइज घंटों लग जाएंगे। डाटा एंट्री इस टाइप की होती है कि एक्सेल के अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के नंबर ऐड करें, उनकी एवरेज निकालें। बात समझ आई? तो आप इसको देंगे, एवरेज निकाल के फॉर्मूला बता के एक्सेल की फाइल बना के भी आपको सेंड कर देगा। आगे आगे इसका ये सिस्टम भी आ रहा है, वीडियो की सूरत में, ग्राफिक्स की सूरत में भी आपको रिस्पॉन्स करेगा। अभी भी कर रहा है, आगे मजीद ये अपडेट हो जाएगा। और इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? सॉरी, इजीली बना देगा। और इसके अलावा अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या करना है, मुझे ये नहीं आइडिया कि कैसे करना है, मुझे ये नहीं पता मार्केट से ऑर्डर कैसे लेने हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये देखना है कि स्किल कैसे सीखनी है, तो आपने जाना है यूट्यूब के ऊपर और लिखना है कि हाउ टू बिकम एआई एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर। यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिलेंगे। टिप दे देता हूं, इंडियंस के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा एडवांस हैं। हिंदी समझ आती है ना हमें, सुनने में, लिखने में तो नहीं आती होगी। ये तरीका बता दिया। अब एक क्वेश्चन जो मैंने किया था पॉइंट, वो ये कि 2024 में कौन सी स्किल्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है? इसका आंसर मैंने नहीं दिया अभी तक, ऐसे ही है। इसका आंसर लेने का तरीका मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कोई बताएगा वो क्या है? एग्जैक्टली